मूवी के शुरू में हम अर्नब को देखते हैं जो कि पियाली नाम की एक लड़की से बातें कर रहा था। एक्चुअली उन दोनों की शादी की बातें चल रही थी। बातों के दौरान पियाली का कहना था कि उसका पहले भी एक बॉयफ्रेंड था, जो कि इस बात से अर्नब को कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। खैर, तो बाद में घर जाते वक्त अर्नब अपने मॉम डैड से कहता है कि उसको पियाली पसंद है। बातें चल ही रही थी तभी उनकी कार के सामने एक ओल्ड लेडी आ जाती है और इस एक्सीडेंट के दौरान उस ओल्ड लेडी की मृत्यु हो जाती है। देन जब पुलिस छानबीन करते हैं तब अर्नब के पेरेंट्स झूठ बोल देते हैं कि उस ओल्ड लेडी ने ही कार के सामने आकर सुसाइड किया है। फिर पुलिस वाले के साथ अर्नब भी उस एक्सीडेंट स्पॉट पे जाकर छानबीन करते हैं और आसपास के लोगों के पूछने पर उन लोगों को पता लगता है कि वो ओल्ड लेडी पास ही में एक जंगल में रहा करती थी और सभी उसे कुत्ते वाली बुढ़िया कहते थे। और ऐसा इसीलिए क्योंकि वहाँ आसपास की सारी कुत्तों को वो जंगल में ले जाती थी। तो पुलिस छानबीन करते हुए उस ओल्ड लेडी के घर तक पहुँचते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि अनुष्का यानी रुखसाना जंजीरों से बंधी हुई वहाँ पर बैठी हुई है। पुलिस वालों को पता लगता है कि वो ओल्ड लेडी रुखसाना की माँ थी। फिर सभी उसे बताते हैं उसकी माँ की मौत के बारे में और ये भी कि अब रुखसाना को उनके साथ जाना पड़ेगा शहर में कुछ फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के लिए। दिन रुखसाना अर्नब और पुलिस वालों के साथ शहर में चली जाती है। उधर हम मुर्दा घर में साहो नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि उस ओल्ड लेडी की बॉडी को अच्छे से जांच कर रहा था और उसी दौरान उसे उस बॉडी के हाथ में एक निशान दिखता है, जिसे देखने के बाद साहो बहुत डर सा जाता है और तुरंत वो बांग्लादेश में किसी इंसान को फोन करता है जिसका नाम था कासिम अली। साहो बताता है कि उसने किसी औरत के डेड बॉडी के ऊपर औलाद चक्र की निशान को देखा है अभी। उसे सुनकर कासिम भी सरप्राइज था। उसके बाद हम कासिम के कुछ पास्ट सीन को देखते हैं जहां वो किसी ग्रुप का हिस्सा थे, जहां पे कासिम जिस भी औरत के ऊपर औलाद चक्र का निशान होते थे उनकी न्यू बॉर्न बेबी को मार देता था। और इसी दौरान एक बार एक औरत कासिम के आंखों के ऊपर अगरबत्ती घुसा देती है, जिससे कासिम का एक आंख खराब हो जाती है। दिन वो औरत अपने होने वाले बच्चे के साथ वहां से भाग के चली जाती है। तो हम यहाँ समझ पाते हैं कि जो औरत भाग गई थी शायद ये वो ही ओल्ड लेडी हो जो अभी मर चुकी थी और उसकी बेटी भी अब बड़ी हो चुकी थी जो कि थी रुखसाना। बट अभी तक हमें ये नहीं पता चला है कि ये सब का आखिर मीनिंग क्या है, तो अभी आगे आगे हम और जानेंगे। खैर, तो बैक टू द पेशेंट। रुखसाना अपने माँ से मिलने आई थी बट वहाँ जल रही अगरबत्ती से उसे बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। रुखसाना का कहना था कि उसे अगरबत्ती से बहुत डर लगता है। उधर हम शाहो को भी देखते हैं जो रुखसाना के ऊपर नजर रखा हुआ था। उसके बाद अर्नब रुखसाना को उसके ही जंगल वाले घर में छोड़ देता है बट वहाँ रुखसाना को अपनी मरी हुई माँ दिखता है और किसी का जोर जोर से सांस लेने का भी आवाज आ रही थी। रुखसाना बहुत डर जाती है और अपने घर में ही छुप जाती है। नेक्स्ट डे हम उसी जंगल में कासिम को देखते हैं कुछ लोगों के साथ, जो कि रुखसाना को पकड़ने आया होता है बट उसके पहले ही रुखसाना वहां से भाग जाती है। कासिम को घर में रुखसाना की एक बाल मिलता है जिसे वो संभाल के अपने पास रख लेता है। उधर रुखसाना भाग के अर्नब के घर पे जाती है जहाँ बाद में अर्नब उसे बेड के नीचे दिखता है। रुखसाना का कहना था कि कुछ लोग आए थे उसे मारने बट वो उन लोगों को नहीं जानती है, बट उनमें से एक आदमी को वो बचपन में देखा था और तब से वो उसे मारने की कोशिश कर रहा है, जो कि था कासिम। तो रुखसाना इतनी दूर से पैदल ही आई थी तो उसके पैर में बहुत जख्म थे, इसीलिए अर्नब उसे एक रात के लिए वहाँ रहने बोलता है। अर्नब बोलता है कि नेक्स्ट डे वो उसे किसी आश्रम में छोड़ के आएगा बट रुखसाना को वहाँ नहीं जाना था। दिन जब अर्नब नेक्स्ट डे उसे छोड़ने जाता है तब आश्रम की बहुत खराब हालत देखकर रुखसाना को कुछ दिन के लिए अपने घर में ही रखने का डिसाइड करता है और हम देखते हैं कि ऐसे रहते हुए धीरे धीरे रुखसाना अर्नब को चाहने लगती है। यहाँ तक अर्नब के पास जब पियाली का फोन कॉल आता था तब भी रुखसाना को ये बात पसंद नहीं थी। तो हम देखते हैं कि रुखसाना को इंसानों जैसा तौर तरीके बिल्कुल भी नहीं आता था, क्योंकि वो कभी कभी कचरे
कटोरे में से खाना खाती थी और उसे एक नेल कटर रोज चाहिए था जिससे वो अपने नाखूनों को रोज काट सके। तो एक बार अर्नब उसके नेल कटर को छुपा दिया था, जिसे रुखसाना एक शार्प नाइफ से अपने पैर और हाथों की नाखूनों को काट डालता है, जिससे वो बहुत बुरी तरह से घायल हो गई। बहुत खून आ रहा था और हम ये भी देखते हैं कि जब भी अर्नब ऑफिस चला जाता था तब रुखसाना अपने ही डरावने शक्ल को देखा करती थी और उसे कुछ अजीब गरीब आवाज़ सुनाई पड़ती थी। तो एक बार रुखसाना को पेट में बहुत तेज दर्द होता है और वो अर्नब को अपने से दूर भगाती है। फिर रुखसाना घर के बैल्कनी से नीचे किसी एनिमल की तरह कूद कर जाती है और वो उस मोहल्ले के किसी कुत्ते को मार डालती है। तो हम समझ पाते हैं कि रुखसाना कोई आम इंसान तो बिल्कुल भी नहीं थी। उधर हम कासिम को देखते हैं जो किसी औरत के पास जाते हैं जो कि जंजीरों से बांधी हुई थी। थोड़ी देर बाद उस औरत की रूप चेंज होकर बहुत डरावनी लगने लगती है। कासिम उसे रुखसाना की बाल दिखाकर उसका पता पूछते हैं, जिससे वो औरत उस बाल को सूंघ के कुछ अजीब बात कहना शुरू कर देती है। वो बोलती है कि वो उसका मकसद पूरा करके ही रहेगी। देन वो रुखसाना का पता दे देती है, ये बोलकर कि वो किसी लड़के के साथ रह रही है। नेक्स्ट डे कासिम और उसके साथी अर्नब के मोहल्ले में पहुंचते हैं और वो अर्नब को बोलते हैं कि जो लड़की उसके घर में है वो कोई इंसान का नहीं बल्कि इफरत के बेटी है, जो कि आपके साथ संबंध बना के बच्चे पैदा करने की कोशिश करेगी ताकि अपनी जाति को वो आगे बढ़ा सके। तो सब सुनने के बाद ऑब्वियसली अर्नब को ये सब बातों के ऊपर विश्वास नहीं होता और वो कासिम को जाने के लिए बोल देता है। खैर, तो रात को साहो अर्नब का पीछा कर रहा था और उन दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है, जिससे अर्नब के सिर में चोट लग जाती है और ऐसे ही खून से लथपथ वो अपने घर पे आ जाता है। देन वो रुखसाना को सारी बात बताता है कि उस साहो ने ही ये सब किया है। तो उसके बाद अर्नब के सोने के बाद रुखसाना उस मुर्दे घर में जाकर साहो को जान से मार डालती है और अभी रुखसाना किसी जानवर की तरह लग रही थी। दिन सुबह होने से पहले वो अर्नब के पास आकर आराम से बैठ जाती है। उसी दिन अर्नब के घर में उसकी होने वाली बीवी पियाली आती है। फिर वो रुखसाना को वहाँ पे देख लेती है। देन वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और इससे अर्नब भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है और इसीलिए वो रुखसाना को घर से बाहर जाने बोल देता है। तभी रुखसाना चिल्ला के उसका गर्दन पकड़ के उसे हवा में उठा लेती है, जिससे अर्नब बहुत ज़्यादा डर जाता है और रुखसाना अपनी ये हरकत के लिए बार बार उससे माफ़ी मांगता है। देन अर्नब बाहर निकलकर कासिम अली पे रिसर्च करने लगता है और उसे बहुत कुछ बातें पता लगता है। तो ये सब बात 1990 में शुरू हुआ था, जब बांग्लादेश के सातखीरा गांव में कुछ लोग जवान लड़कियों को किडनैप करके उनमें काला जादू करते थे। तो ये सब में इफरत उन लोगों को प्रेग्नेंट बना देता था, जिससे उनकी औलाद हमारे दुनिया में आ सके। इफरत का सिर्फ एक ही मकसद था कि वो अपने जातियों को और बढ़ाए और जो भी लड़कियां इफरत के साथ संबंध बनाती थी उसके हाथों में औलाद चक्रों की निशान बनाया जाते थे। तो धीरे धीरे ये सब इतनी बढ़ चुकी थी कि बाद में उसके खिलाफ एक आंदोलन शुरू हुआ और इसे कासिम ने शुरू किया था। तो कासिम अली ढाका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे और वो इफरत के जातियों को पूरी तरह से मिटा देना चाहते थे और इस आंदोलन को कयामत आंदोलन नाम से जाना गया। और इस आंदोलन वाले लोग औलाद चक्र वाले औरत के बच्चे को जन्म से पहले ही मार डालते थे। बस उनसे सिर्फ एक ही औरत बचकर निकल गई थी, जो कि कासिम के आंखें फोड़ दिया था और उस औरत और इफरत की बेटी थी रुखसाना। तो ये सब प्राणी इंसान की तरह ही दिखते थे, बोलते थे, बट इनमें इंसानों से कहीं ज़्यादा ताकत थी। इनकी नाखून बहुत बढ़ती थी और अगर ये लोग किसी इंसान के साथ संबंध बनाए तो इनको सिर्फ 1 महीने के अंदर ही बच्चा हो जाता था और इन बच्चों की
नाभि नहीं होती थी, इन बच्चों के अंदर बहुत जहर होती थी। अगर महीने के एक बार वो लोग किसी के ऊपर ये जहर नहीं निकाला तो वो अपने ही जहर से मर जाएंगे। तो इसीलिए रुखसाना एक बार एक कुत्ते को मार डाला था। एक्चुअली वो अपना जहर उस कुत्ते में डाल दिया था। तो अब अर्नब को सारी बातें मालूम था। दिन जब वो घर आता है तब रुखसाना फिर से उसे माफ़ी मांगने लगती है और वो ये भी बताती है कि उसके पेट में अर्नब का बच्चा है, जिससे सुनकर अर्नब बहुत सरप्राइज था। अर्नब तुरंत रुखसाना को जंजीर से बांधकर कासिम को बुला लेता है। कासिम अली रुखसाना के ऊपर बहुत टॉर्चर करते हैं, उसे बहुत मारते हैं। रुखसाना बार बार मदद के लिए चिल्लाती रहती है, बट अर्नब उसे वहीं छोड़कर अपने पेरेंट्स के घर पे चला जाता है। वो वहाँ पे दुखी था बहुत और अर्नब के पेरेंट्स को लग रहा था कि शायद ये सब पियाली के वजह से हो रहा हो। दिन वो पूरे 3 हफ्ते तक घर से बाहर ही नहीं निकला। तो एक दिन पियाली उसे मिलने आती है। अर्नब पियाली को रुखसाना के बारे में पूरा सच सच सब कुछ बोल देता है। अर्नब को ये गिल्टी था कि रुखसाना से बड़ा जानवर तो वो खुद है, जो उसे मरने के लिए छोड़कर यहाँ पे चला आया। और ऐसी हालत में जब रुखसाना उसे इतना प्यार करती है और उसके पेट में अर्नब का बच्चा भी है, देन पियाली भी उसे कुछ कहानी सुनाती है और अर्नब को रुखसाना की मदद करने बोलती है। देन अर्नब अपने पुराने घर पे जाता है जहाँ पे हालत कुछ ठीक नहीं था। रुखसाना वहाँ से भाग गई थी और जो जो उस पर नज़र रखे हुए थे उन लोगों को वो फांसी में चढ़ा चुकी थी। देन रुखसाना कासिम अली के घर पे जाकर उसका गला तोड़ के उसे जान से मार डालती है। कासिम अली मरने से पहले कुछ चैंटिंग टाइप का कहते तो है, बट रुखसाना के ऊपर कोई भी असर नहीं होता क्योंकि उसने अपने कानों पे हेडफोन लगाया रखा था। देन रुखसाना पियाली को मारने उसके घर पे पहुंचती है, जहाँ पे उन दोनों के बीच हाथापाई होता है और इसी दौरान रुखसाना के पेट पे चोट लग जाती है और अभी उसकी डिलीवरी का वक्त आ चुका था। पियाली रुखसाना को ना मार के उसके डिलीवरी में उसका हेल्प करती है और शॉकिंगली उस बच्चे का सर्जिकल कॉर्डिंग नावी थी, मतलब ये इंसानी बच्चा था। तो रुखसाना उस बच्चे को पियाली के पास ही छोड़ देती है और जब तक अर्नब वहाँ पे आता है तब तक रुखसाना वहाँ से चली गई थी। अर्नब रुखसाना को ढूंढते हुए उसी जंगल में जाता है जहाँ अर्नब माफ़ी मांगता है। उसका कहना था कि उनका बच्चा इफरत नहीं है और ये शायद इसीलिए क्योंकि रुखसाना अर्नब से बहुत प्यार करती थी और अभी रुखसाना की जहर निकलने का वक्त आ गया था, बट वो अर्नब को कुछ हार्म नहीं करती और इसीलिए अपने जहर से ही उसकी मौत हो जाती है और बस मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी ऑल ओवर मूवी की कहानी। आपको कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हो। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल में नए हो तो जरूर इसे सब्सक्राइब करके रखना ऐसे ही और वीडियो के लिए। तो मैं मिलूंगी फिर और कोई एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी अपना ख्याल रखना। बाय बाय।